inverse trigo. You all know that if I write y is equal to sin x, it's a periodic function. Its domain is R and range is -1 to 1, right? Sin x is a periodic function with the domain R because it's defined for all values of x. So can we say that this function at the moment, the graph is like this? This is minus pi, this is minus pi by 2, this is pi by 2, this is pi. So can I say that this function as such is 1 to 1? Hmm? Is this function 1 to 1? This function is not 1 to 1. It's many to 1. अगर तुम देखोगे 0 sin 0 is 0, sin pi is also 0, sin 2 pi is also 0, sin minus pi is also 0. इनवर्स के डेरिवेटिव के लिए इनवर्स ट्रिगो करना जरूरी है. सो इट्स नॉट 1 to 1, इट्स मेनी टू 1 फंक्शन. तो ये मेनी टू 1 फंक्शन है. तो इसका इनवर्स कैसे पॉसिबल होगा? तो इनवर्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको हम 1 to 1 करें. पहले 1 to 1 में हम क्या करेंगे? इसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर देंगे. सो व्हेन यू रेस्ट्रिक्ट द डोमेन, then this will become 1 to 1 function. So the moment you restrict its domain, it's like this. ये ऐसा हो जाएगा -π/2 से π/2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. और इसका रेंज और कोडोमेन भी इक्वल कर देंगे. तो इफ आई राइट f of x a to b, where a is -π/2 से π/2 and I write b is -1 to 1, then in this situation में y is equal to sin x would be a 1 to 1 function. It's a bijective function because इसका रेंज भी -1 to 1 है, कोडोमेन भी -1 to 1 है. ठीक है, दोनों इक्वल हो गए तो ऑन टू बन गया ये. और इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये 1 1 भी हो गया. तो साइन फंक्शन को 1 to 1 बनाने के लिए वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट द डोमेन. And the moment it is 1 to 1 and onto its bijective, and bijective functions are invertible. So y is equal to sin inverse x तभी पॉसिबल होगा जब y equal to sin x is bijective function. तो इनवर्स फंक्शन में हो क्या रहा है कि here x is value and y is the angle. जबकि यहाँ पे उल्टा था, x एंगल था, y वैल्यू थी. तो डोमेन एंड रेंज दे गेट रिवर्स्ड. किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन का हमने किया हुआ भी यही है. डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाता है. तो अगर हम इनवर्स फंक्शन की बात करें, अभी डोमेन कितना है? साइन फंक्शन का डोमेन कितना है? इफ दिस इज द फंक्शन, डोमेन इज -π/2 से π/2 और इसका रेंज है -1 to 1. बट इफ यू टॉक अबाउट इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन हो जाएगा b/a. तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा? जो यहाँ रेंज था वहाँ डोमेन बन जाएगा, और जो वहाँ पे ये वाला डोमेन, इसका रेंज बन जाएगा. इनवर्स फंक्शन का रेंज बन जाता है. दे जस्ट गेट रिवर्स्ड. एंड इन फैक्ट अगर तुम्हें साइन किसी भी फंक्शन का ग्राफ पता है तो उसका इनवर्स का ग्राफ बनाना बहुत इजी है. इट बी सिंपल मिरर इमेज अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x. किसी भी फंक्शन और उसका इनवर्स का ग्राफ विल बी सिंपली द, हाँ, विल बी सिंपली द मिरर इमेज अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x. ऐसा होता है.
So that way, sine inverse of sine x will be x, provided x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. And sine of sine inverse x will be equal to x if x belongs to minus 1 to 1. ये हर इनवर्स फंक्शन में पॉसिबल होगा. ग्राफ इसका ऐसे बन जाएगा, जस्ट मिरर इमेज इनवर्स फंक्शन का. तो जब भी यू डिफरेंशिएट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इट्स नेसेसरी दैट वी फर्स्ट रिड्यूस देम. जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो पहले रिड्यूस होंगे, फिर एंड में जाके तुम उसको डिफरेंशिएट करोगे. So let's derive identities of inverse trigonometric functions so that we can differentiate them easily. जैसे हम तुम्हें एग्जांपल देता हूँ. सपोज यू वांट टू डिफरेंशिएट, ये क्वेश्चन दिया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे? पहले चेन रूल लगाओ, वो चेन रूल लगेगा, है ना. इस पूरे को x अज्यूम करोगे तो इसका डेरिवेटिव, फिर इनटू करके इस पूरे का डेरिवेटिव, एंड देन यू गेट योर आंसर. लेकिन अगर तुम्हें आइडेंटिटीज पता है तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट 2 साइन इनवर्स एक्स. सो इसका डेरिवेटिव कितना इजी हो गया तुम्हारे लिए, करने से पहले हो गया. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमेशा पहले सिंप्लीफाई करोगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर डिफरेंशिएशन करना है. इसका डेरिवेटिव ये आएगा, क्योंकि ये सिंप्लीफाई होकर ये हो जाता है. आइडेंटिटी है इनवर्स फंक्शन की है, अभी कर रहे हैं डेराइव. मेरे कहने का मतलब ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब भी डिफरेंशिएशन करना है पहले उसको सिंप्लीफाई करोगे, रिड्यूस करोगे, एंड में जाके डिफरेंशिएट करना है, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन में. तो नाउ लेट्स डिराइव आइडेंटिटीज ऑफ इनवर्स ट्रिगो. सबसे पहला, if you have y is equal to sin x, so I can write sin inverse y is equal to x, है ना. इसका अगर तुम रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आएगा? 1 by y is equal to cosec x. cosec को लेफ्ट में ले लो, cosec इनवर्स 1 by y will be x. जरा देखो, या इसमें इंटरचेंज कर देता हूँ, है ना, तुम कंफ्यूजन रहेगा. x इज इक्वल टू साइन y, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y. तो 1 by x इज इक्वल टू cosec y, cosec इनवर्स 1 by x इक्वल टू y. जरा देखो ये. हाँ कर लिया था, कब बताया ये मैंने? कर लिए थे? कितने कर लिए थे? अच्छा कर लिए सारे ये. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तक तो हो गए. अच्छा हो के, राइट राइट राइट. तुम लोग बता ही नहीं रहे हो, चुपचाप बैठे हुए बिल्कुल. अब बताया ना. टैन का बता दिया, टैन ए प्लस बी वाला. यस सर. टैन रिवर्स कर लिया था, कर लिया था. चलो नेक्स्ट करते हैं अब. साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी कर लिया था. लेट्स डिराइव एन आइडेंटिटी विच इज corresponding टू दिस. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. इसमें लेट्स टेक साइन ए इज इक्वल टू एक्स, साइन बी इज इक्वल टू वाई. तो अगर, हाँ ये आइडेंटिटी तो है. हाँ इन्वर्स कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करके इन्वर्स वाली आइडेंटिटी ड्राइव कर रहे हैं. साइन ए इज इक्वल टू एक्स, साइन बी इज इक्वल टू वाई लेट कर लिया मैंने. तो अगर साइन ए एक्स है तो कॉस ए कितना होगा?
कॉस ए हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? और कॉस बी कितना होगा? ठीक है, बिकॉज साइन थीटा इज अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा इज सिमिलरली, तो आई एम यूजिंग साइन स्क्वायर प्लस, चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। इफ यू हैव साइन ए इज इक्वल टू एक्स, आई कैन राइट इट एक्स बाय वन। ठीक है, ये काम आएगा, लिख लो। साइन ए का मतलब हुआ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो गया? ये आ गया बेस। हम्म। तो साइन ए अगर एक्स है तो ए कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। व्हाट इज कॉस ए हियर? कॉस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए वुड बी कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज tan ए? x by under root 1 minus x square. So a would be tan inverse x over under root 1 minus x square. Now notice ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तीनों इक्वल हैं। So as a result, if you want, you can remember this formula. Sin inverse को जब भी मेरे को cos inverse में कन्वर्ट करना है, I can directly use this formula. और sin inverse को अगर tan inverse में कन्वर्ट करना है, you can always use this formula. You can directly use this. टाइम सेव हो जाएगा। You can save time. जैसे मान लो साइन इनवर्स 2/3 तुम्हें दिया हुआ है एंड यू वांट टू कन्वर्ट इनटू कॉस इनवर्स और tan इनवर्स, तो क्या आंसर होगा बताना? यूज दिस। साइन इनवर्स 2/3, तो कॉस इनवर्स कितना हुआ? 1 - 2/3 होल स्क्वायर, दैट इज इट इज कॉस इनवर्स 9 - 8, 1/9। 1/3 हो गया ना। और उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो, नहीं गलत कर दिया मैंने, 9 - 4 होगा ना, √5/3 आएगा शायद। हम्म। और अगर tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो 2/3 divided by √5/3, that is tan inverse 2/√5. So you can directly convert if you know this result. Similarly, अगर मैं cos inverse x दिया तो cos inverse x would be sin inverse under root 1 minus x square and tan inverse root of 1 minus x square by x. Direct conversion from one function to another. लिख लो। So एक फंक्शन से दूसरे इनवर्स फंक्शन में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। Now let's come back here. अगर साइन ए एक्स है तो व्हाट विल बी ए? ए वुड बी साइन इनवर्स एक्स। व्हाट विल बी बी? बी वुड बी साइन इनवर्स वाई। ये बाद में काम आने वाला है। लेफ्ट साइड में ऐसे छोड़ रहा हूँ, राइट साइड में ए को एक्स से रिप्लेस किया, साइन ए को, कॉस बी को किससे रिप्लेस करोगे? 1 - y² के साथ। कॉस ए इज अंडर रूट 1 - x² एंड साइन बी इज वाई। देखो जरा, आई हैव यूज्ड कॉस ए, साइन ए, cos b, sin b on the right side. राइट साइड में sin a cos b cos a sin b मैंने रिप्लेस कर दिया एक्स वाई के टर्म में।
चिराग, लास्ट क्लास में कहाँ थे तुम? फिर आउट ऑफ स्टेशन था। हाँ, मेरा तुम कहाँ थी? Sir, I was there for the last class, वैसे. ये तो पूछ रहा हूँ, तुम क्लास में थी ना? Yes, sir. बोल सकती है मैं क्लास में थी। ऑपरेशन शील्ड के चक्कर में आधा घंटा कम हो गया था हमारा, आज कर लेंगे वो एक्स्ट्रा। हाँ। नहीं, चलो किसी और दिन। अब इस साइन को राइट राइट में ले जाओ। ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, और यू गया वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन को राइट में ले गया, साइन इनवर्स बन गया। और अब चुपके से साइन ए और बी की वैल्यू डाल दो। ए कितना है? साइन इनवर्स एक्स, बी इज साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तुम्हारी आइडेंटिटी तैयार हो गई। So if you come across a question like this, so you have to think on these lines कि ये कौन सी आइडेंटिटी है। दूसरी बात, अगर यहाँ माइनस साइन होगा तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। दिस इज आइडेंटिटी ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई। हम्म पहले तो इसको एक्स मानोगे ना, अज्यूम दिस टू बी एक्स, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर करोगे, फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, चेन रूल। तो इसको एक्स तो मानोगी, एक्स क्यूब को एक्स अज्यूम करो ना, अज्यूम। Sir, your mic thing. कॉस ऑफ ए प्लस बी, लेट्स डिराइव आइडेंटिटी ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। सिमिलर वे में डिराइव होगी, जो मैंने साइन का किया ना वैसे ही बनना है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इन द केस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए को एक्स लेना, कॉस बी को वाई ले लेना। कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो क्या करोगे? लेट cos A is equal to x, that is A is equal to cos inverse x. Cos B is equal to y, so B would be cos inverse यहाँ से sin A आ जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से sin B आएगा अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। करो। बन तो है। अच्छा,
सेम वे यू हैव टू गो अबाउट दिस. राइट साइड में कॉस है कॉस भी, साइन है साइन भी को रिप्लेस करो. राइट साइड में कॉस है कॉस भी, साइन है साइन भी को रिप्लेस कर दो. कॉस है कॉस भी को हमने एक्स एंड वाई लिया है, साइन है साइन भी हमने निकाल लिया है. एक्स वाई. अब उसके बाद कॉस को राइट साइड में ले जाना नेक्स्ट स्टेप में. So will become cos inverse. So cos of a plus b equal to xy minus sine under root 1 minus x square under root 1 minus y square. Get cos other side is become cos inverse x into y 1 minus x square 1 minus y square. a और b को रिप्लेस कर दो. a is cos inverse x plus cos inverse y cos inverse xy is like this. And if you have positive sign here, या नेगेटिव होगा. अब क्वेश्चन नंबर 1, पेज कौन सा था ये? पेज 6. आंसर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10. पहले रिड्यूस करोगे फिर डिफरेंशिएट करना. फर्स्ट रिड्यूस एंड देन डिफरेंशिएट. आइडेंटिटी में कन्वर्ट करो, वरना चेन रूल लगाओगे तो बावड़े हो जाओगे करते करते. चेन रूल से सिंप्लीफाई करो और फिर डिफरेंशिएट करना है. Try to convert in the identity of sine inverse x plus sine inverse y. देखो बाहर साइन इनवर्स है ना. और अर्षद तुम्हारे दोस्त का है आज? Yes, sir. दोस्त नहीं है आज तुम्हारी क्लास में? तुम्हारी मेरा? फ्रेंड? हाँ. No idea, sir. क्यों? जानती नहीं तुम उसको? जानती हूँ सर, बट बात नहीं हुई इस बारे में आज. जानती हो बात नहीं करती. नहीं, आज बात नहीं हुई सर इस ओके, बारे में. ठीक है. हाँ. क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? दिस इज बेसिकली आइडेंटिटी ऑफ साइन.
inverse. The question was sine inverse x under root 1 minus x minus root x. पूरा सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है? सिंप्लीफाई थोड़ी हो रहा होगा, फर्दर हो रहा है। बस ठीक है, ये आ गया। नहीं, सो दिस आइडेंटिटी राइट साइड वाला बन गया ना ये, तो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, तो ये रिड्यूस हो गया। सो दिस रिड्यूसेस टू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। फिर इसको बढ़िया से डिफरेंशिएट कर दो। सो व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस, साइन इनवर्स है इसका डेरिवेटिव अंडर रूट 1 माइनस दिस, और इसमें तुम्हें चेन रूल लगाना पड़ेगा, 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। So this is 1 over under root 1 minus x square minus 1 over under root 1 minus x and इसका derivative 1 by 2 root x. So you can leave it like this. हाँ, अगर मन नहीं है कुछ और एक्स्ट्रा लिखना है तो ये कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कटना कुछ नहीं है इसमें, इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, उस टर्म को रूट के अंदर ले जाओ, बस उसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे से कुछ करना है। देवेशी समझ में आ गया? Yes, sir. अनुज, Yes, sir. नेक्स्ट करो अब। Sir, what to do after number 10? साइन डायरेक्टली डिफरेंशिएट तो कर सकते हो, बट बहुत टाइम नहीं लग जाएगा? कितना टाइम वेस्ट होगा उसमें? वो तो ऑप्शन है हमारे पास, यू कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट बट विल बी वेरी लेंथी। व्हाई डोंट यू सिंप्लीफाई? क्या था फंक्शन? साइन 5x प्लस 12 अंडर रूट 13, ठीक है। अब द मोमेंट यू सी दिस, यू नो कि इट इज साइन ए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई टाइप्स, तो इसको पहले अलग अलग डिवाइड करो, इसको देखते तुम्हें आइडिया लग जाएगा। यहाँ एक्स आ रहा है, यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स यू ड्रॉ दिस ट्रायंगल विच इज 5/13, है ना। तो इफ दिस इज 5, दिस इज 13, दिस वुड बी 12, है ना। और तुम चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन इनवर्स 5/13 को यू कैन राइट अंडर रूट 1 माइनस 5/13, तो पूरा पक्का हो जाएगा कि हाँ भाई साइन इनवर्स का ही फॉर्मूला है। फॉरगेट दिस। हाँ,
So that is sine inverse x plus sine inverse 12/13. हाँ, 5/13 को मैंने लिख दिया 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, यही आएगा, बिकॉज 12, 13, 5 राइट ट्रायंगल बनता है ना। ये हो जाएगा 169 माइनस 144 विच इज 25 विच इज 5/13। अब इसको डिफरेंशिएट करो पूरा, इनिशियली तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना लंबा नहीं होगा सिंप्लीफाई करना, क्यों मेहरा? सर हमने 5/13 को साइन वर्स में कन्वर्ट किया क्या? 5/13 को मैंने लिखा √1 माइनस 12/13। वो कैसे पता लग रहा है? वो राइट ट्रायंगल से पता लग रहा है। ये अगर 13 है, ठीक है, ये 5 है, ये तो 12 होगा। बेसिकली हम इसको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स के वाई के आइडेंटिटी के रिजल्ट के फॉर्म में लिखना चाह रहे थे ना। अब क्या होगा? साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, और किरण तुम बताना साइन इनवर्स 12/13 का डेरिवेटिव। किरण, असमी तुम बताओ क्यों? अच्छा, किससे पूछो जाए? अर्शिया तुम बताओ साइन इनवर्स 12/13 का डेरिवेटिव। सर हम इसे 0 लेंगे। हाँ, कांस्टेंट है ये, फॉर्मूला मत लगा देना इसमें, से कांस्टेंट। अब इमेजिन करो कि आंसर इतना सिंपल सा आ रहा है, इसको तुम डिफरेंशिएट करते तो क्या होता फिर? तो साइन, जब भी इनवर्स के क्वेश्चंस होंगे ना, यू नीड टू रिड्यूस देम फर्स्ट। तो उसमें तुम्हारा रिड्यूस तुमने उसमें किया हुआ ये पहले, यूनिवर्सिटी को मैं ये तो क्वेश्चन किए इस टाइप के तुमने। तो साइन इनवर्स की आइडेंटिटी हो गई, कॉस इनवर्स की हो गई। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, डबल एंगल फॉर्मूला करते हैं हम। साइन 2a इज 2 साइन ए कॉस ए। इससे कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी कैसे बनेगी? तो लेट साइन ए इज इक्वल टू एक्स, तो कॉस ए कितना हो जाएगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑल्सो ए वुड बी हाउ मच? साइन इनवर्स एक्स। करो, derive the identity for double angle formula। साइन 2a के कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी बनाओ। पहले राइट साइड को रिप्लेस कर लो। और फिर लेफ्ट साइड का साइन राइट में ले आना। अब एक को रिप्लेस कर देना, साइन को राइट में लाओ। साइन ए कॉस ए को रिप्लेस करो राइट साइड में। हाँ, तो साइन 2a will be 2x √1 minus x square, get sin a to the right, तो साइन इनवर्स 2x √1 minus x square, ए को रिप्लेस कर दिया, ए साइन इनवर्स एक्स। हो गया काम। तो दिस आइडेंटिटी ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है। मान लो तुम्हें दे रखा है 2 साइन इनवर्स 2/3 एंड यू वांट टू कन्वर्ट इन सिंगल साइन इनवर्स। कैसे करोगे? 2 साइन इनवर्स 2/3 को तुम्हें सिर्फ एक सिंगल साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो वी कैन यूज दिस डबल एंगल फॉर्मूला। एक्स की जगह क्या डाल दोगे? 2/3। क्या आ रहा है ये?
तो सिंगल फंक्शन बन गया साइन इनवर्स का 4√5/9। अदरवाइज तुम इसको कैसे करते, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2/3 प्लस साइन इनवर्स बाय 2/3 करते और फिर लंबा वाला फॉर्मूला लगता। बट डबल एंगल में डायरेक्टली हो गया, एक्स को मैंने 2/3 डाल दिया। जैसे तुमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री टाइप के क्वेश्चन किए होंगे ना, इवेलुएट साइन tan इनवर्स 1/5 प्लस 2 साइन इनवर्स 2/3, अगर ये क्वेश्चन होता फिर क्या करते हैं? तो 2 साइन इनवर्स को साइन इनवर्स में करो, मोमेंट डिस्टेंस, फिर साइन को tan में कर लो फिर, और फिर tan की तुम्हें आइडेंटिटी पता है। तो ये, हाँ हाँ, फिर 2 tan इनवर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हें। तो 2 साइन इनवर्स 2/3 बन गया साइन इनवर्स 4√5/9। अब साइन इनवर्स को tan में मैंने डायरेक्ट बताया था करना, याद आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले साइन इनवर्स एक्स को tan में कैसे करते हैं? एक्स डिवाइडेड बाय √1 - x², फिर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। अब नाउ यू नो साइन 2a को कैसे कन्वर्ट किया, सिमिलरली cos 2a tan 2a cot 2a को कन्वर्ट करो, cos 2a को कन्वर्ट करो, cos 2a के कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी बनाओ खुद से। cos की आइडेंटिटी cos के टर्म में ही बनानी पड़ेगी, तो cos a को x ले लेना, ठीक है? टेक cos a इज इक्वल टू x, cos a को x ले लो और सॉल्व कर लो। cos a इक्वल्स टू x, a इक्वल टू cos इनवर्स x। अब tan 2a cot 2a sin 2a cos 2a को tan के टर्म में करेंगे अब, ठीक है? ये तो हो गया। इसमें क्या किया, cos a को x ले लिया, a वुड बी cos इनवर्स x। तो cos 2a इज इक्वल टू 2x² - 1, 2a इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x² - 1, बट a इज cos इनवर्स x, tan 2a cot 2a। तो 2 cos इनवर्सेस cos इनवर्स 2x² - 1, tan 2a cot 2a, sin 2a को भी करना है tan में, 2 tan है वो 1 - tan स्क्वायर है, tan 2a इज 2 tan a ओवर 1 - tan स्क्वायर है। ना नहीं, हाँ हाँ, tan में tan a को x ले लेना, ठीक है? cot 2a छोड़ो, tan 2a sin 2a एंड cos 2a को tan में करना है। मैं आइडेंटिटीज लिख देता हूँ, हाँ हाँ हाँ, tan 2a इज 2 tan a ओवर 1 - tan स्क्वायर a।
cos 2a is 1 minus tan square a over 1 plus tan square a. Sin 2a is sin 2 और tan 2a के एडिटिव प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, बस ऐसे याद करो। इन तीनों आइडेंटिटी में tan a को x ले लो, आंसर आ जाएगा। हाँ, बरोबर है। tan को लोगे, इसमें tan आ रहा है ना दोनों साइड में, राइट में। इनफैक्ट इन तीनों का लेफ्ट साइड सेम आएगा। चलो करो, तुम्हें पता लग गया। मतलब ये भी 2 tan इनवर्स x बनेगा, इसका भी लेफ्ट साइड 2 tan इनवर्स x, लेफ्ट साइड। हाँ, तीसरा ये बना लो तीनों। हाँ, बिकॉज राइट साइड में tan है, तीनों तीनों आइडेंटिटी में राइट साइड में tan a आ रहा है। तीनों आइडेंटिटी में तुम्हें tan a को x ही लेना पड़ेगा। लेट tan a इज इक्वल टू x, a इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये आएगा। यही किया ना, रायन, हो गया। Yes, sir. तीनों आंसर। तो पहला तुम्हारा आंसर आ रहा होगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा आ रहा होगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा आंसर आ रहा होगा साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीनों भाई भाई हैं, तीनों सेम है। कौन गिरा? ये है। ऑल थ्री आर इंटरचेंजेबल, ये तीनों फॉर्मूले 2 tan इनवर्स x के ही हैं, देख लो। तीनों में 2 tan इनवर्स x आ रहा है। अब नेक्स्ट में मोबाइल गिरने का चांस है। यहाँ तो बहुत जोर से गिरेगा, पीछे रख दो। हाँ, तो 2 tan इनवर्स x की तीन आइडेंटिटीज हो गई, एक tan के टर्म में, दूसरा cos के टर्म में, थर्ड sin इनवर्स के टर्म में, तीन आ गई। यू हैव टू रिमेंबर दीज। अब sin 3a cos 3a tan 3a cot 3a, उनको कन्वर्ट करो। sin 3a cos 3a tan 3a cot 3a, sin 3a cos 3a tan 3a। मेरा बताना क्या है आइडेंटिटीज tan 3a की। सर tan 3a की याद नहीं है। और कौन बता रहा है? Sir, tan की याद नहीं है। चलो, tan की याद है किसी को, tan 3a की? मेरे को भी याद नहीं है, फिर भी लिख देता हूं मैं। ठीक है। और tan 3 की अगर तुम्हें आइडेंटिटी मालूम है तो cot a की सेम होगी, सिर्फ tan की जगह cot लिख दो चुपके से। भाई tan cot की जरूरत नहीं है, बिकॉज tan अगर पता है cot पता लग ही जाएगा। हाँ, sin 3 की याद कर लो आइडेंटिटी, अपने आप तुम्हें cos में रिवर्स कर देना है इसको, ठीक है। 4 cos³ माइनस, इन सब की इनवर्स बना लो।
भगवान तुम्हारा भला करेगा। मतलब अगर तुम्हें साइन थ्री है पता, तो थ्री साइन इनवर्स वैसे ही पता लग जाता है, देख के ही पता लग जाएगा, अब दिमाग में घंटी बज जाएगी। कलर चेंज करने में इतना टाइम लग जाएगा, पेन चेंज किया फिर वो किया। चलो फीलिंग लो। हो गए तीनों? मतलब आधा हुआ है, एक हो गया ना, ठीक है। इसको देख के नहीं पता लग जाता तुम्हें? हाँ, एक ही जगह हो गया, साइन इनवर्स, साइन इधर आ गया, हाँ और क्या, वही तो मैं चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट अगर तुम लिख सकते हो, नथिंग लाइक दैट। मतलब इसको देख के दिमाग में घंटी बज जाएगी, थ्री साइन इनवर्स एक्स सही है। जैसे ये है, तो ये जगह थ्री कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। बहुत सिंपल है। ये जगह थ्री टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स, टैन ए की जगह एक्स डाल दो। चलो सॉल्व कर लो। पहली बार इसको मैथ्स में मजा आ रहा है, अब पढ़ना शुरू कर दिया इसने। क्या वो देवेशी, नींद आ रही है लग तो रहा है। मैं थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी तो मैं विक्स खा रही अच्छा थी। अच्छा, ओके। बादाम खाना शुरू करो, चार बादाम दिन में, सवेरे चार शाम को, मीरा की तरह दिमाग काम करेगा बिल्कुल एकदम सा। को मीरा से बोल रहा हूँ। सर मॉम करते थे बट हम बादाम पॉकेट में रख देते थे और फिर खाते नहीं थे, फिर वॉशिंग मशीन से निकलते थे। हाँ वही तो कह रहा हूँ, खा लिया करो उसको, वरना फिर मम्मी को मैं आइडिया दे दूंगा, बादाम का पाउडर बना के सब्जी में डाल दो। राइट। तो ये सारे इनवर्स के हमारी आइडेंटिटीज अब हो चुके हैं, अब क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, चार के डायरेक्ट लिख दो ना, अब तो पता लग रहा है क्या करना है। अब तो कोई सा भी आइडेंटिटी हो तुम उसका इनवर्स लिख सकते हो बिना देखे। राइट, तो अब हमें इतना पता लग चुका है कि इनवर्स फंक्शन में वी नीड टू सब्स्टिट्यूट, सिंप्लीफाई एंड देन डिफरेंशिएट। अगर हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो पागल हो जाएंगे, अपने बाल भी नोच लेंगे, सामने वाले के भी। फर्स्ट वी नीड टू रिड्यूस देम। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन वन। वन का हम कौन कौन सा पार्ट करने वाले हैं वो लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट तुमने यूनिवर्सिटी को मैं रिड्यूस किया होगा पहले ही, वैसे ही। सेकंड, थर्ड भी कर लेते हैं, कॉस हमने अभी आइडेंटिटी कर ली है इसके डायरेक्टली। फोर्थ, अच्छा क्वेश्चन है। बाकी तो देख के पता लग रहा है क्या आइडेंटिटी है। फिर क्वेश्चन टू एंड क्वेश्चन थ्री करेंगे, ठीक है। ट्राई दीज। नहीं नहीं,
हम्म। और क्या इग्नोर करो। अब तक इग्नोर तो करते हो तुमने घर वालों के एडवाइस से। ये खा लो वो पढ़ लो। कभी सुनते कहाँ हो। कुछ लोग तो डांट भी देते हैं घर वालों को। हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन में वी हैव वन प्लस एक्स ऑल्सो अंडर रूट के अंदर, वी हैव वन माइनस एक्स ऑल्सो। तो आइडिया इज टू गेट रिड ऑफ अंडर रूट। अगर मैं सपोज साइन स्क्वायर डालता हूँ, दिमाग अगर सिर्फ रूट ये होता तो आई वुड सब्स्टिट्यूटेड एक्स को साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस बन जाता, अंडर रूट हट जाता। अब प्रॉब्लम है सेम क्वेश्चन में ये भी है और ये भी है, तो कोई बात नहीं, हम किसी से कम नहीं। एक्स को कॉस टू थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, भगवान तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगे। वन माइनस कॉस टू थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज लिख लो भाई, याद करनी पड़ेंगी सारी। नहीं याद हो पा रही तो मम्मी को याद करा दो, वो तुम्हें सुना सुना के याद करा देंगे। आइडेंटिटी स्टिगो की आनी चाहिए, इनवर्स की भी वैसे भी। वन माइनस कॉस टू थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा इज टू कॉस स्क्वायर थीटा। और बाहर tan इनवर्स बैठा हुआ है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करके tan बनना चाहिए ताकि tan से tan इनवर्स कट जाए। दैट इज द होल आइडिया। उस क्वेश्चन में आउटसाइड यू हैव tan इनवर्स, मतलब आफ्टर मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन यू नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू tan की आइडेंटिटी, ताकि tan से tan इनवर्स कट जाए। फिर एंड में जाके सिंप्लीफाई करेंगे हम, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे। तो वन माइनस कॉस टू थीटा को टू साइन स्क्वायर थीटा डाल दो, वन प्लस कॉस टू थीटा को ये डाल दो। आइडिया इज टू गेट rid ऑफ अंडर रूट। करो सब्स्टिट्यूट, रूट टू ऊपर नीचे से कट जाएगा है ना, रूट टू कैंसिल हो जाएगा, रूट टू काट दो। अस्मी करोगी बोर्ड पे, दोस्त करेगी तुम्हारी, दोस्त। ये ऑल टाइम फेवरेट है, यही करती है बचपन से। 11th में तो कितने क्वेश्चन कर दी थी ये। हाँ, इसकी हैंड राइटिंग अच्छी हुई बोर्ड पे लिखने से। अब मैंने कहा था ये बाहर tan इनवर्स है ना, तो ये अंदर tan में कन्वर्ट होना चाहिए, तो ऊपर नीचे cos से डिवाइड करो। आउटसाइड यू हैव tan इनवर्स, तो इनसाइड में जो आइडेंटिटी बननी चाहिए वो tan में बननी चाहिए, ताकि tan इनवर्स से tan कट जाए। तो आफ्टर कैंसलिंग रूट टू विद रूट टू, डिवाइड ऊपर नीचे बाय cos थीटा, ठीक है, cos थीटा से डिवाइड करो। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कैंसलिंग आउट, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दो। और फिर देखो ये tan की आइडेंटिटी में कैसे कन्वर्ट होता है। tan नहीं, कन्वर्ट हो चुका है, बन गया है ये tan। ये tan कैसे बनेगा, इसको लिख दो, tan पाई बाय फोर, नहीं उससे नहीं, tan पाई बाय फोर उसमें स्क्वायर होता है, वन को लिखो tan पाई बाय फोर या tan पाई बाय फोर, फिर ये tan की आइडेंटिटी बन जाएगी। हाँ ठीक है, रूट हट जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में रूट टू कॉमन लाना। हो गया। अब उसको कन्वर्ट इनटू आइडेंटिटी ऑफ tan a माइनस बी और a प्लस बी व्हाटएवर। अर्शिया हो गया। बस होने वाला है सर। ऑल राइट। मिहिरा तुम्हारा। डन सो। ओके।
चिराग, अनुज, हेलो। कॉस कॉस माइनस साइन थीटा आ गया होगा ऊपर, है ना? यस सर। नीचे कॉस प्लस साइन थीटा, फिर ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दिया, 1 को tan पाई बाय 4 लिख दिया, तो एक्सक्यूज मी tan। सर, हाँ कन्वर्जन करते हुए थीटा, एक्स हमने cos 2 थीटा ले रखा है, हाँ हाँ, तो तो करेंगे ना। थीटा को, वापस देखो, जब x को अपने cos 2 थीटा ले रखा है, cos को लाओ लेफ्ट में, तो जब ये cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा, फिर 2 को नीचे ले लो तो 1/2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ये आएगा। फिर डिफरेंशिएट करोगे, एंड में आके डिफरेंशिएट करना भी, जो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा। हाँ सही तो है। हम्म हम्म। क्यों, आज क्या है? हाँ तो करो ना फिर क्वेश्चन। हो तो गया, हाँ सही बिल्कुल। बस थोड़ी सी गलती है, रूट तुमने ना हटा तो दिया, रूट तो ये तो हटाओ। अब ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस थीटा से। कॉस, वो माइनस होता है साइन प्लस वाले का। नहीं, 1 माइनस, अरे यहाँ माइनस आएगा, यहाँ ऊपर, ये माइनस लिखो, माइनस, हाँ। हम्म। राइट। जब देखो बाहर अगर tan इनवर्स है ना, तो अंदर tan बनना चाहिए। अगर बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos बनना चाहिए, दैट इज द होल थिंग। राइट आंसर आ गया। यस सर। अर्शिया, Yes, sir. नेक्स्ट करो। हम्म। नेक्स्ट था सेकंड, सेकंड में भी वो रिड्यूस करना है, डिसाइड योर सेल्फ, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, हाँ ठीक है। अब इस 1 को tan पाई बाय 4, और ये इस 1 को tan पाई बाय 4 लिख दो, इस 1 की जगह आइडेंटिटी बन जाएगी tan पाई बाय 4 माइनस थीटा की, फिर tan से tan इनवर्स कट जाएगा। क्या हुआ इसमें? हाँ सही कर रही हो। वो ये हो गया 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा, लिखो नेक्स्ट टाइम। हम्म। अब हमें tan इनवर्स से tan काटना है ना? तो ये ब्रैकेट के अंदर तुम्हारा tan बनना चाहिए, तो tan कैसे बनाओगी? इसको लिखो tan पाई बाय 4, 1 को tan पाई बाय, इसको 1 की जगह tan पाई बाय 4 लिख देना नेक्स्ट स्टेप में, tan पाई बाय 4 होता है ना 1, ये tan a माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी फिर। जिन लोगों ने कर लिया फर्स्ट सेकंड करो। हम्म। अब ये हो गया tan a माइनस बी, नहीं नहीं जल्दबाजी करके दिखाओ, जिसको लिखा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा, ठीक है। इसको 1 को 1 रहने दो, tan पाई, tan पाई 4 1 होता है ना, तो tan पाई 4 माइनस थीटा बन गया ये, तो tan से tan कट जाएगा, तो y आएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा, थीटा को रिप्लेस कर दो यहाँ से, ऊपर नीचे cos से डिवाइड हो गया ये, 1।
सेकंड क्वेश्चन में तुम tan थीटा भी रिप्लेस कर सकते हो, cot थीटा भी कर सकते, cot थीटा रिप्लेस करो सेकंड क्वेश्चन, बिकॉज 1 + cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा। सेकंड क्वेश्चन में x को रिप्लेस करो cot थीटा से। थीटा को रिप्लेस करो, 1 को लिखा tan π/4, देखो tan a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है tan a माइनस tan b ओवर 1 + tan a tan b। tan a माइनस tan थीटा को 1 × tan थीटा लिख सकते हैं, वही लिखा है मैंने, 1 को tan π/4 कर दिया। हाँ, ताकि उस फॉर्म में आ जाए ना आइडेंटिटी। एक्स को cot थीटा डालो, एक्स को cot थीटा, पहले सिंप्लीफाई, हाँ नहीं किया नहीं, ऐसे डिफरेंशियल अभी करो, कन्वर्ट करो एक्स में वापस। ये कैसे कन्वर्ट होगा उसको राइट साइड में लिख के बता दो एक बार ना, जो हमने लिया था ना, ये आया कैसे बताओ लिख के साइड में। ये कैसे थीटा की जगह cos इनवर्स x/2 कैसे आया लिख के बताओ साइड में ऊपर, राइट में लिख दो। हाँ इसको थोड़ा शिफ्ट कर दो। तो cos 2 थीटा वॉज x, तो 2 थीटा इज cos इनवर्स x, सो थीटा इज 1/2 cos इनवर्स x, ये हुआ था। तो π/4 का हो गया 0। तो इनवर्स वाले फंक्शंस में ना 90% क्वेश्चन तो वही हो जाता है सिंप्लीफिकेशन, डिफरेंशिएशन तो ओनली 10% था एंड में। गुड, नेक्स्ट करो। सेकंड क्वेश्चन में हम x को tan थीटा भी डाल सकते हैं और cot थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट इट्स बेटर टू सब्स्टिट्यूट cot थीटा बिकॉज बाहर cot है ना। 1 + cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, ये है। तो यू कैन सब्स्टिट्यूट x को cot थीटा। x को cot थीटा डाल के देखो क्या आ रहा है, फिर cot को cos बाय साइन करके सिंप्लीफाई कर लेना, cosec को 1/sin ले लेना। x को cot थीटा डालो, 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा, रूट हट जाएगा और फिर साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, फिर हाफ एंगल लगा देना, ठीक है। मेरा इसमें हाफ एंगल भी लगेगा। x को cot थीटा डालो, x इज cot थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अंडर रूट तो हटाया करो जब तुमने रूट, हाँ अब साइन कॉस में कन्वर्ट करो उसको। हाँ, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, cot थीटा होता है cos थीटा बाय साइन थीटा, कन्वर्ट इनटू साइन कॉस। देवेशी हो गया सेकंड। कंप्लीट होने वाला है। अच्छा ठीक है। 1 + cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा, कुछ रूट से बाहर आ गया तो उसको 1/sin लिख दो, कॉट को लिख दो cos/sin, एलसीएम ले लो, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, थैंक यू वेरी मच, हो गया। एलसीएम ले लो,
थीटा कौन लिखेगा, सिन लिख दिया ये तो। अब हाफ एंगल यूज करो। अभी तो क्या था, 1 + cos θ इज 2 cos²θ/2 एंड sin θ इज 2 sin θ/2 cos θ/2। एंगल का करोगे ना, एंगल θ/2। 1 + cos θ को लिख दो 2 cos²θ/2। हाफ एंगल फॉर्मूला। हाँ, 1 + cos θ इज 2 cos²θ/2। अभी तो किया था cos 2θ किया था उस समय। एंड sin θ को हाफ एंगल में लिखो 2 sin θ/2 cos θ/2। ठीक है। तो कैंसिल हो गया। तो हाँ, 2 भी कट जाएगा। हाँ, माइनस जो tan का है ना उसका नेगेटिव कर दो बस। हाँ, सही है, नेक्स्ट करो। ऐसे याद कर लो, कॉस कॉट कुसेक जिसमें भी सी आता है ना उसमें नेगेटिव आता है डेरिवेटिव में। जैसे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कुसेक का डेरिवेटिव माइनस कुसेक कॉट, माइनस कॉट का माइनस कुसेक²θ। हो गया सेकंड सभी का। नेक्स्ट θ/2 हो जाएगा ना, उसको θ/2 को वापस रिप्लेस करो 1/2 कॉट। एंड में रिप्लेस करना पड़ेगा ना तुम्हें। इट विल बिकम θ/2 विल बिकम 1/2 कॉट इनवर्स एक्स, फिर डिफरेंशिएट कर दो उसको। ये आंसर आएगा। यू नीड टू डिफरेंशिएट ऑल्सो, सिंप्लीफिकेशन थोड़ी छोड़ना है। डिफरेंशिएट कौन करेगा, थर्ड करो। हाँ, मतलब इसको देख के तुम्हें आइडिया लग जाएगा कौन सी आइडेंटिटी है। इट्स सिमिलर टू दिस, है ना, ये वाला कॉस है। थर्ड क्वेश्चन में कॉट से कॉट इनवर्स कट गया, θ/2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बनेगा। जो हमने साइन वाला क्वेश्चन किया था ना वैसा सही है वो। थर्ड क्वेश्चन इज कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई की आइडेंटिटी। थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, हो जाएगा। समझ में आ रहा है। हाँ, अब थीटा को रिप्लेस करो 1/2 बाहर है। अब किस कौन सी वाली, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, बिकॉज प्लस साइन है ना बीच में। तो व्हेन यू हैव प्लस साइन इन बिटवीन इट विल बी नेगेटिव वाला। माइन जो tan इनवर्स का डेरिवेटिव है उसका नेगेटिव, -1/1 + x²। ये आंसर है। रीअरेंज करो ताकि वो तुम्हें आइडेंटिटी की तरह लगे। कॉस इनवर्स रैन किस क्या आ रहा है इसका, थर्ड का आइडेंटिटी में क्या कन्वर्ट हो रहा है ये। तो थर्ड में वो लास्ट टू कन्वर्ट कर दिया, 1 - 2 हाँ, बाई रूट 13 का स्क्वायर और 1 - कॉस एक्स ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स। तो अल्टीमेटली कॉस इनवर्स 2 बाई रूट 13 प्लस कॉस इनवर्स कॉस एक्स। प्लस होगा माइनस होगा,
कॉस में साइन चेंज होता है ना, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस। ओके सर। तो ये ओरिजिनली प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा वो। ओरिजिनल क्वेश्चन में प्लस है ना, so will become minus. So this will become cos inverse. तुम इसको cos inverse x माइनस cos inverse 2/√13 लिख सकते हो, है ना। उल्टा भी लिख सकते हो, बिकॉज तुम उसको 2/√13 को पहले भी लिख सकते हो। हाँ, पहले ही तो हो जाएगा ना। तो इसको 2/√13 वैसे ही करना है। थर्ड क्वेश्चन अलग अलग डिवाइड करो। जो पहले किया था 2/√13, दिस इज, एंड 3/√13 इज बेसिकली 1 माइनस 2/√13 का होल स्क्वायर। साइन एक्स से साइन एक्स लिख दो, वो लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स द रूट। बट आइडेंटिटी में तो साइन एक्स आता ही है ना। कॉस से साइन भी, कॉस से साइन होता है ना। हाँ, ए माइनस बी। 3/13 तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस √2/13 का होल स्क्वायर। सो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स 2/√13। कॉस इनवर्स 2/√13 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सिर्फ कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव कर लो, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर इसमें हम cos इनवर्स x क्यों ले रहे हैं? वोंट इट बी cos इनवर्स ऑफ cos x? क्योंकि वो एक्स वाई करेंगे तो उसमें x का टर्म इज टेक्निकली cos x, राइट, बेस्ड ऑन द इक्वेशन। एक मिनट देखता हूँ, दिखाना क्वेश्चन। ये सर मेरा भी cos इनवर्स ऑफ cos x आ रहा है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स आएगा ना। हम्म बिकॉज कॉस ए को हमने एक्स लिया है ना, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स आएगा, ठीक है। राइट, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स आएगा ना, ये आएगा। सो dy/dx कितना आ गया? 1। क्या आंसर है? सर बट इफ वी स्विच द टर्म्स, -1 भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज कॉस की आइडेंटिटी में कॉस ए कॉस भी होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बोलो ना। इसमें तुम डायरेक्टली करोगे तो विल गो मैड, यू नीड टू रिड्यूस इट। क्वेश्चन को ढंग से जरा देखो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा मैं क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन की तो जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा रीअरेंज करना है तुम्हें। ट्राई टू रीअरेंज एंड विल गेट योर आंसर। इसको रीअरेंज करो ताकि ये किसी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी, दैट इज द होल थिंग ना। कौन सी? ये ये tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y लगा हुआ है, बहुत बड़ा आ जाएगा वो, मल्टीप्लाई करके उसको करोगे डिफरेंशिएट। हमें रिड्यूस करना है इसको। नहीं नहीं, इसको रिड्यूस करो। पहले पार्ट को, नहीं सेकंड लास्ट। टाइम तो बहुत सारा बचा है अभी, 40 मिनट्स। मैं कर देता हूँ फिर। सोचो सोचो क्या करना है। थिंक लाउडली। नहीं, हिंट दूं थोड़ी सी? 5x - x डिवाइड बाय 1 + 5x × x। सर नेक्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में 3 - 2x। अच्छा, नहीं नहीं, ये बन जाएगा tan 1 5x - tan 1 x। तो पहला वाला ये हो गया। The first part of the question reduces to tan 1 5x - tan 1 x। ये सिर्फ मैंने पहला वाला पार्ट किया है, ठीक है। लगाओ, खुद से ट्राई करो, सोचो। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होना है। थिंको लाउडली। tan A - में ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव। सेकंड पार्ट हुआ किसी का सिंप्लीफाई? ऐसा क्या उस गरिमा, सेकंड पार्ट बंद हो गया, खोलते हैं अभी। देखो tan इनवर्स की आइडेंटिटी में यहाँ पे 1 आता है ना, तो यहाँ 3 को 1 कर देते हैं। कैसे करेंगे 3 को 1? डिवाइड एंड रूल, 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। भगवान तुम्हारा भला करे। कौन सी आइडेंटिटी बन गई अभी?
बस खल्लास। मैं वही बोल रही थी। आज तो खूब प्रॉपर लिख के कर रही हो तुम सारे क्वेश्चन। हम्म। नहीं नहीं, ये सही है। बोर्ड में 100 कैसे आएंगे अदरवाइज। कट जाएगा। दोनों कट गए ना। आगे। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। बिकॉज tan इनवर्स की आइडेंटिटी में यहाँ 1 होना चाहिए ना। यू टू गेट इट 1 ओवर हियर। इसका की पॉइंट ये कि 1 होना चाहिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स x। ये tan इनवर्स कट जाएगा। अब चेन रूल से डिफरेंशिएट करो। किरण, tan इनवर्स 2/3 का डेरिवेटिव। हाँ, क्या बात है, गुड। और tan इनवर्स 5x का। हाँ। सो tan इनवर्स 5x में चेन रूल लगेगा 1/1 प्लस 5x का होल स्क्वायर। 5x का हो जाएगा 5, tan इनवर्स 2/3 का 0। तो 5 डिवाइड बाय 1 प्लस 25x स्क्वायर। सिंपल। सस्ता क्वेश्चन था बहुत। क्या वर्ष। अब रिमेनिंग क्वेश्चन कितने बचे, कितने पार्ट्स हैं इसमें क्वेश्चन 1 में। मतलब 1 के तो रिमेनिंग पार्ट तो हैं। बस। तो सैटरडे तक इसको फिनिश कर लेना, ठीक है। नोटबुक में करते जा रहे हो ना सारे। असमी। पक्का। झूठ वाला है लग रहा है मुझे। सारे क्वेश्चन को एक नोटबुक बना लो, उसमें कर लेना। बहुत काम आने वाले हैं ये। डिफरेंशिएशन का सारा, ये जो ये असाइनमेंट है ना, सारा करना है कंप्लीट। येलो वाला। उसका ये फायदा होगा कि बोर्ड की हमारी 100% मार्क्स आएंगे तुम्हारे। एंट्रेंस तो भी कर ही रहे हैं। द मोमेंट आई फिनिश बेसिक क्वेश्चन, फिर वो कर लेंगे। एमसीक्यूज वो कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। होगा डिफरेंशिएशन में। वो तुम लोग भूल जाते हो ना, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y × dy/dx होता है। हाँ, वो तुम dy/dx लिखना भूल जाते हो। दैट इज ओनली इशू। ठीक है। एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम सेम प्लेस। Thank you so much. ओके। Thank you, sir.